मेंटालिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी है कि नहीं, कोई भी काम छोटा नहीं होता, छोटे से ही बिज़नेस बड़ा बनता है। तो अब मैं ईज़िली अपनी शॉप पर भी ग्रो करता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है, मनी मैनेजमेंट, मनी कहाँ लगानी है, कहाँ बढ़ानी है। टाइम मैनेजमेंट भी आपने टाइम सीखा है? मैनेजमेंट सर, पंक्चुअल टाइम, जैसे आपने बोला 8 बजे तो 8 बजे यहाँ आ गए, ये पंक्चुअल टाइम है। सुबह 8 बजे ठंडी जी, का समय है पूरी तेज़ी के साथ जी, और आप 8 बजे यहाँ जी। मौजूद हैं। और इससे पहले अगर आप मेरी एज के लोगों से बात करते या मिलते, तो वो लोग 10 बजे तक सो के ही उठते हैं। तो यहाँ सर टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा मैनेज होता है। तो यहाँ टाइम के पंक्चुअल बनते हो, जितने बजे प्लान है उतने बजे जाना है तो जाना है। आप जो अंधेरों की तरह डसते रहे, अब उजाले की कसम खाने लगे। अरे साहब चंद मुर्दे बैठकर शमशान में ज़िंदगी का अर्थ समझाने लगे। सभी साथियों को नमस्कार। आपका दोस्त मैक्स आगा मोटिवेशनल स्पीकर पूरे हिंदुस्तान में टहलकर हज़ारों लोगों की तलाश कर रहा हूं और नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं। आज मैं पहुंच आया हूं उत्तर प्रदेश के कासगंज में और आज यहां पर मेरी मुलाकात एक ऐसी पर्सनालिटी से हो रही है जिनका नाम मोहम्मद आज़म खान है। गलती हो गई, फिर से चल रही है। जो अंधेरों की तरह डसते रहे, अब उजाले की कसम खाने लगे। अरे साहब चंद मुर्दे बैठकर शमशान में ज़िंदगी का अर्थ समझाने लगे। पूरे हिंदुस्तान में टहलकर हज़ारों लोगों की तलाश कर रहा हूं और नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं। आज मैं हज़ारों लोगों की तलाश करते करते पहुंच आया हूं उत्तर प्रदेश के कासगंज में और आज यहां पर मेरी मुलाकात एक ऐसी पर्सनालिटी से हो रही है जिनका नाम मोहम्मद आज़म खान है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आपका भी सर, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। पहला सवाल आपसे, ग्रेजुएशन करने के साथ साथ आप आज नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं। मेरा सवाल होगा कि क्या आपका बिलीफ सिस्टम गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरी से ख़त्म हो चुका है या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कुछ बेहतरीन चीज़ें मिल गई हैं? जी सर, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन के साथ-साथ ही नहीं, इससे पहले मैं 12th में था, तब भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर चुका था। सर बिलीफ सिस्टम की बात नहीं बोल सकते, लेकिन मुझे खुद भी जॉब पसंद नहीं है। जॉब और पसंद नहीं। जी सर, जॉब पसंद नहीं थी, मुझे खुद बिज़नेस में इंटरेस्ट था और बिज़नेस के लिए सर लाखों रुपए चाहिए। तो वो मेरे पास फैमिली सपोर्ट नहीं था इतना कि वो अभी दे सके। तो मुझे एक सिंपल प्लेटफ़ॉर्म मिला नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। आपके पास एक ऑप्शन था, आपके रिलेटिव्स, आपके बहुत सारे घर परिवार के लोग सऊदी में, दुबई में, कतर में होंगे। आपके पास ऑप्शन था, आप वहाँ जाकर पैसा कमा सकते थे। आपने उसको क्यों नहीं चुना? तो सर मैंने बताया ना, जैसे कि जॉब मुझे पसंद नहीं थी, मुझे जॉब करना ही नहीं था, बिज़नेस में इंटरेस्ट था। और बिज़नेस से सर एक चीज़ ये है कि हम लोग 10 लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं और लोगों को अपने साथ नौकरी पर रखकर उनके साथ ग्रो करवा सकते हैं। तो सर सबसे अच्छी पावर बिज़नेस की यही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग की आपको सबसे अच्छी क्या बात लगी? क्योंकि ज़्यादातर लोग इस काम को ठीक नहीं समझते। आपके घर वालों ने कैसे रज़ामंदी दी आपको इस काम को करने के लिए? सर नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी यहाँ पर सर, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दूँ, यहाँ से सर पर्सनली डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे कॉलेज में, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे डिग्री तो लिए आते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाती, वो बोल नहीं पाते। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम बोलना सीखते हैं। जी। इसके अलावा ड्रेसिंग सेंस हमारा इंप्रूव होता है। जो ड्रेसिंग सेंस आपने देखा होगा, किसी को पता नहीं होता। आज के टाइम पे आप देखना यूथ कैसे कपड़े पहनते हैं, और हमारा ड्रेसिंग सेंस यहाँ से बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसके अलावा से लीडरशिप क्वालिटी आती है यहाँ से। यहाँ से हम सबको सपोर्ट करना सीखते हैं और आप बाहर जाके देखते हैं, सब चाहते हैं कि ये ग्रो ना करें, मैं सक्सेस हो जाऊँ। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई चाहता है कि हर कोई बढ़े आगे, हर हैं? कोई बढ़े, जब वो नीचे वाला बढ़ेगा तो हम ऑटोमेटिक बढ़ जाएँगे। तो यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, एक दूसरे को साथ देते हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि आपके घर वालों ने इस पे आवाज़ नहीं उठाई, इस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लिया सर कि आज़म कौन-सा काम करना शुरू कर दिए, काम ठीक नहीं है? सर एक्चुअली बताऊँ तो घर वालों में सब लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए, लेकिन एक मदर ऐसी हैं मेरी जिन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने ही जॉइन करवाया और वो भी आज मेरे साथ बिज़नेस में सपोर्ट करती हैं और साथ टू साथ वर्क करती हैं। आज आज घर वालों का विचार आपके प्रति बदला या फिर आज भी बाकी सारे लोग आज भी सोचते हैं कि आज़म काम ठीक नहीं कर रहे हो? नहीं सर, बहुत सारे लोग सोचते हैं, लेकिन हम अब उनको सक्सेस के साथ जवाब देंगे। ऐसे बोलकर जवाब देने से कोई फ़ायदा नहीं। जब सक्सेस हो जाएँगे 3 से 5 साल बाद, फिर उनसे बात करेंगे जाकर कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज़ थी। नेटवर्क मार्केटिंग को डिजिटली और फिजिकली कितना परसेंट आप देते हैं? फिजिकली कितना टाइम देते हैं और डिजिटली कितना टाइम देते हैं? सर वहाँ 50-50% चलता है, वो डिपेंड करता है कि प्रोस्पेक्ट पर और आप हमारी टीम कहाँ है, उस पर डिपेंड करता है। फिजिकली डिजिटली दोनों 50-50% रहता है। आज के सिनेरियो में जिस तरह से ज़्यादातर यूथ गैजेट में फंसा हुआ है, जी, जी। मोबाइल फ़ोन में फंसा हुआ है, वो हर इंसान देख पाता है मोबाइल में कि कौन क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा जी, है। जी।
तो सोशल मीडिया का कितना पावर आप समझ पाते हैं कि इससे कुछ आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है या नहीं, कि केवल एंटरटेन के लिए, नाच नौटंकी मुजरा के लिए? नहीं सर, सोशल मीडिया से बिज़नेस बहुत ग्रो कर सकता है। यहाँ से हमें ऐसे-ऐसे लोग कनेक्ट हो जाते हैं जिसे हम जानते भी नहीं। तो सोशल मीडिया से बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं और मेरे साथ स्पेशली हुए भी हैं। जी। 1-2 लोग सोशल मीडिया की वजह से आए हैं। तो सोशल मीडिया की बहुत पावर है सर, बिज़नेस ग्रो करने के लिए। लेकिन ज़्यादातर लोग तो स्क्रॉलिंग करते हैं, केवल वही जो आँखों को अच्छा लगता है, नेत्रों को जो अच्छा लगता है, नेत्र भोग मैं कह सकता हूँ, लोग करते हैं। तो ज़्यादातर लोगों का तो टाइम वेस्ट हो रहा है उस तरह से। तो कैसे सोशल मीडिया से बड़ा किया जा सकता है? क्योंकि नाच नौटंकी मुजरा से पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। देखिए सर, करना होता है जिसे वो कर देता है। हुँ। अब जिसे स्क्रॉलिंग करनी है तो वो स्क्रॉलिंग करेगा, जिसे वर्क करना है वो वर्क करेगा। इसके अच्छे यूज़ भी हैं सोशल मीडिया के, बुरे यूज़ भी हैं। किसी का नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड होती हैं। आप इतना ज़िम्मेवार क्यों बन गए? क्यों इतना ज़िम्मेवार बन गए? अभी तो आपकी ज़्यादा उम्र भी नहीं है। खेलते-खाते कुछ दिन फॉर्म-सॉर्म भरने में समय निकालते, अपना तैयारी वगैरह करते, इससे जीवन में कुछ बहाने मिल जाते, कुछ और जीवन के समय कट जाते। नहीं सर, मुझे अपने अपने आप को बेवकूफ़ या अपने फैमिली को बेवकूफ़ नहीं बनाना था कि 10-15 साल मैं उनको फॉर्म भरने में निकालता रहूँ, जॉब के चक्कर में, फिर जॉब ना मिले, फिर मैं उनसे कुछ काम करवाऊँ। तो इससे अच्छा पहले से ही अपना एक सिस्टम बना के चलते हैं। आगे चल के अगर हमें जब काम करने की उम्र आएगी, उस टाइम पे जब मेरे साथ वाले काम कर रहे होंगे, तो मैं सक्सेस होके बैठा हूँगा। क्योंकि आज के समय में ज़्यादातर यूथ को पता है कि नौकरी मिलने वाली नहीं है, लेकिन जी। फिर भी वो गधा-पचीसी कर रहा, फॉर्म पे फॉर्म अप्लाई कर रहा है। वो अपने आप को तो अंधेरे में रखा है, साथ में घरवालों को भी अंधेरे में रखा है। लेकिन आप पहले से ही क्लियर हो गए कि जॉब जी। अपने को करना नहीं है। से जॉब नहीं करना, और स्पेशली सर जॉब गवर्नमेंट हर किसी को जॉब नहीं दे सकती। नहीं दे यहाँ पर सकती। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हर किसी को जॉब नहीं मिल सकती। जितने भी लोग ये लगे पड़े हैं सर, इनमें से 90% लोगों को पता है कि हमें जॉब नहीं मिलेगी, हम इतने एलिजिबल नहीं हैं उसके लिए, लेकिन फिर भी लगे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि फैमिली को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अच्छा, आपके बहुत सारे दोस्त, मित्र, यार रहे होंगे जिनको अपने बिज़नेस प्लान अपॉर्चुनिटी आपने दिखाया होगा, लेकिन लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया होगा। लोगों ने कहा होगा लाहौल बिला कौन-सा काम करना शुरू कर दिए। लोगों ने कहा होगा, आपके दोस्त यार मित्र ने रिजेक्ट किया होगा आपको। जी सर, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि सेल्स में एक रूल है कि अगर आप या तो किसी की ना को हाँ में कन्वर्ट करवा लें, या उसकी ना सुनने की आदत डाल लें। तो हमने ना सुनने की आदत डाल ली है। जो आए बेस्ट, नहीं आए तो नेक्स्ट। आओगे तो आपका फ़ायदा, नहीं आओगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान वो आपको देखने को मिलेगा आज से 2 से 3 साल के 2 से अंदर। 3 साल में। बिल्कुल सर। तो अभी आप सैटिस्फाइड हैं जो काम आप कर रहे हैं? जी सर, मैं इससे बहुत सैटिस्फाई हूँ, और इसकी वजह से सर मुझे बहुत ज़्यादा जगह पर ग्रो करने को मिल रहा है। जी। सर सोशली लाइफ में, इसके अलावा मेरे और जो पापा के ट्रेडिशनल बिज़नेस है, उस सब चीज़ों में भी मुझे बहुत इंप्रूवमेंट मिल रही है बिकॉज़ ऑफ नेटवर्किंग। क्या होता था सर, हम किसी भी काम को बहुत छोटा समझते थे, हर किसी काम को जज करते थे, वही मेंटालिटी पहले जैसी। लेकिन आज के टाइम पे हमारा मेंटालिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी है कि नहीं, कोई भी काम छोटा नहीं होता, छोटे से ही बिज़नेस बड़ा बनता है। तो अब मैं ईज़िली अपनी शॉप पर भी ग्रो करता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है, मनी मैनेजमेंट, मनी कहाँ लगानी है, कहाँ बढ़ानी है। टाइम मैनेजमेंट भी आपने टाइम सीखा है? मैनेजमेंट सर, पंक्चुअल टाइम, जैसे आपने बोला 8 बजे, तो 8 बजे यहाँ आ गए, ये पंक्चुअल टाइम है। सुबह 8 बजे ठंडी जी। का समय है, पूरी तेज़ी के साथ, जी। और आप 8 बजे यहाँ मौजूद और हैं। इससे पहले अगर आप मेरी एज के लोगों से बात करते या मिलते, तो वो लोग 10 बजे तक सो के ही उठते हैं। तो यहाँ सर टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा मैनेज होता है कि यहाँ टाइम के पंक्चुअल बनते हैं। जितने बजे प्लान है उतने बजे जाना है तो जाना है। आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आज सोशल मीडिया के माध्यम से? सर सोशल मीडिया के माध्यम से यही जवाब इनको वो देना चाहूँगा कि जो भी काम कर रहे हो अच्छे से करो। अगर आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ख़राब है, तो नेटवर्क मार्केटिंग मत करो, लेकिन कुछ ऐसा करो जिससे आपकी फैमिली का नाम रोशन हो सके, आपके घर वालों का नाम रोशन हो सके, और अब आपके मम्मी पापा आगे जाके बोल सकें कि हाँ, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही ज़रूरी करो, नहीं है। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग को आप समझोगे तो ज़रूर आप करोगे, क्योंकि इसमें पावर है, हैं? समझोगे तो ज़रूर करोगे, और अच्छे से नॉलेज लोगे। अगर अपने आस पड़ोस वालों से नहीं पूछकर खुद से करोगे और सीखोगे, जो सक्सेसफुल है उससे नॉलेज लोगे, तो नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत अच्छी पावर है। लेकिन ज़्यादातर यूथ और ज़्यादातर लोग तो समझने से पहले ही मना कर देते हैं सर समझ नेटवर्क मार्केटिंग को। यस सर, बिल्कुल समझने से पहले वो इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि उनके पास टाइम फ्रीडम है ही नहीं। उन्हें अपने स्क्रॉलिंग करने में मज़ा आता है। वो यहाँ पे वो बोलते हैं उनके पास तो समय बहुत है, लेकिन समय एक्चुअली यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हाँ, हैं, वो और वो बोल देते हैं कि मेरे पास वक़्त नहीं है। वक़्त नहीं है कि उनका मिथ है सर, उनके पास कि उनका वक़्त नहीं है। उनके पास पार्टी करने के लिए बहुत वक़्त होता है। पार्टी करने के लिए, दोस्तों के साथ घूमने के लिए, हालाँकि उनकी पर्सनल लाइफ़ है, उनका पर्सनल मैटर है, वो क्या करते हैं, लेकिन यूथ को थोड़ा-सा समझना चाहिए कि लाइफ़ में हमें बाकी लोगों से डिफरेंट क्या करना है ना? जी, बिल्कुल सर समझना चाहिए, क्यों नहीं समझना चाहिए, लेकिन नहीं समझते। लेकिन आने वाले टाइम पे समझेंगे इसे। तो भैया, अभी हम उत्तर प्रदेश के कासगंज में हैं, और यहाँ पे मेरी मुलाकात एक फिनोमिनल पर्सनैलिटी से हुई है, जिनका नाम है मोहम्मद आजम खान। तो ये बेहतरीन पर्सनैलिटी हैं जिनसे आज मेरी बातचीत और मुलाकात हो रही है। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आज अपनी लाइफ को
सिक्योर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। पिछले 6 महीने से आप कर रहे हैं इस काम जी को, सर, है 6 ना? महीने से। 6 महीने में आपको सबसे बेहतरीन चीज़ क्या लगी नेटवर्क मार्केटिंग की? सर सबसे बेहतरीन की पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट एंड बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई आज लाइफ आप में। जिस तरह से बातचीत कर पा रहे हैं, क्या उसके पहले भी आप कर पाते थे? सर उससे पहले तो मैं बताऊँ, मैं कॉलेज में बुक भी रीड नहीं कर पाता था, ऐसी हालत थी। ये हालत थी। जी, कॉल पे बात नहीं होती थी किसी से, लेकिन आज किसी से भी कर सकते आपके आपके ग्रेट मेंटोर कौन है जिन्होंने आपको इस बिज़नेस में लाया? हैं। मिस्टर सैफ अहमद सर। सैफ अहमद सर। जी, जी। उनका रोल है आपकी लाइफ में? बहुत ज़्यादा रोल है सर। उन्होंने पूरी आपकी लाइफ चेंज को करी, ट्रांसफॉर्म पूरी किया लाइफ है। चेंज करी है उन्होंने, उनका बहुत ज़्यादा रोल है। कभी लेकिन समय भी ऐसा रहा होगा जब आप उनका फ़ोन नहीं उठाते रहे होंगे, सोचे होंगे छोड़ो जाने दो, नहीं करना है, ऐसा भी कभी समय आया रहा होगा? सर और सारे लोगों के साथ होता है, मेरे साथ ऐसा नहीं, मैंने उनको खुद कॉल करा था कि अच्छा। मुझे जॉइन करना है। आपने खुद कॉल करके ज्वाइन जी, किया? जी, जी, जी। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने प्लान भी नहीं देखा था, मैंने जॉइन करा था सीधा। तो भैया आजम खान सर से मेरी बातचीत हो रही है। सर का नंबर तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप अगर इनसे बातचीत करना चाहते हैं, गुफ्तगू करना चाहते हैं, वार्तालाप करना चाहते हैं कि मैं आपके बिज़नेस को कैसे ज्वाइन करूं और नेटवर्क मार्केटिंग की शानदार दुनिया में अपना इस्तकबाल कैसे कराऊं, तो ज़रूर सर से संपर्क करें और बातचीत करें। बड़े सुलझे हुए इंसान हैं और नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। शुरू से ही इनका सपना जॉब करना नहीं था। जी सर, है बिल्कुल ना? नहीं था, जॉब करना नहीं था, क्योंकि हमें पता है सर कि जॉब हर किसी को नहीं मिल सकता, और प्राइवेट जॉब में आपको पता है 20,000 30,000 उसमें कुछ पूरा नहीं हो सकता। 20-30 हज़ार से लाइफ में कुछ होने नहीं वाला है होता नहीं। सर, लाइफ नहीं हो सकता, आप सिर्फ उसमें से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आज मैं कहूँ कि आप लाखों रुपए यहाँ से कमा पाएंगे तो क्या कमा पाएंगे आप? जी सर, बिल्कुल कमा पाएंगे, अगर मेहनत करेंगे तो कमा पाएंगे। अगर मेहनत नहीं करते हैं, आज से 2 साल बाद निकम्मापन करते हैं, नहीं करते काम, फिर हम भाग आके फिर हम भी यही बोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग बर्बाद करती है। नेटवर्क मार्केटिंग सर मुझे ये समझ में नहीं आता बर्बाद कर कैसे देती कर है। कैसे आप देती है? 4-5 हज़ार रुपये में बर्बाद कैसे हो सकते कैसे हो हैं? सकते हैं? ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। एक लड़की के पीछे 20-25-50 हज़ार रुपए खर्च कर देता तब बर्बाद बिल्कुल। नहीं होता, लेकिन आज नेटवर्क मार्केटिंग में 5,000 रुपए लगा के प्रोडक्ट ले गया घर, वो भी घर बर्बाद वो हो गया। सर बाहर से प्रोडक्ट ले रहा है, यहाँ से ले लेता है तो बर्बाद हो जाता है। बर्बाद समझ हो में नहीं आता कैसे होता है। कैसे बर्बाद? 20,000 का मोबाइल ले लेगा तो बर्बाद नहीं होता। उसको लगता है कि 5,000 रुपए का मैं प्रोडक्ट लिया हूँ तो 2 करोड़ की लैम्बोर्गिनी आके मेरे घर खड़ी हो जाए। जी सर, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी, फ्री में आके खड़ी हो जाए। तो वो ये चाहता है, मेहनत करना नहीं चाहता, पैसे लगाओ और 1 आध लाख रुपए 1 महीने में चाहिए होते हैं। सबसे ज़्यादा सर मैं एक मैसेज यही दूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग अगर जिसे भी करनी है तो कम से कम 5 साल देने पड़ेंगे 5 साल मेहनत देने से, कम 5 साल। उसके साथ हार्ड वर्क, डेडिकेशन और टाइम सब देना पड़ेगा। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं देते तो आप नेटवर्क मार्केटिंग ना करें तो ज़्यादा बेटर है। अगर बाहर जाके फिर ये बोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग बर्बाद करती है, नेटवर्क मार्केटिंग बर्बाद नहीं करती। ये भी हर काम की तरह 5 साल मांगती है। डॉक्टर बनने के लिए भी सर 5 साल लगते हैं। किसी बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी 5 साल लगते हैं। इस 5 साल से पहले कोई ग्रो नहीं होता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल सेम उसी तरह है, ये भी 5 साल मांगती है। अगर 5 साल आप देंगे तो इस चीज़ की गारंटी हम ले सकते हैं कि आप सक्सेसफुल होंगे, लेकिन सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली करना पड़ेगा, सिस्टम के साथ करना पड़ेगा। सर ने जो 5 साल की बातचीत करी है, सक्सेस अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में होना है तो 5 साल तो देना पड़ेगा। अगर आपने 5 साल दे दिए अपनी ज़िंदगी के तो डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। है ना? आज आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर। सर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाएँ, कॉल करें, बातचीत करें और एक सवाल करें, हाउ टू जॉइन योर बिजनेस। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।